क्वेश्चन हो गए थे, मतलब सारे हो गए, दो ही हुए। लिखेंगे नेक्स्ट। हाँ क्वेश्चन ये वैसे तो करवा चुका मैं, फिर भी लिखें। किसी आयतन अल्पांश का मान, किसी आयतन अल्पांश का मान कार्तीय, बेलनीय व गोलीय निर्देश तंत्रों में ज्ञात कीजिए। आयतन अल्पांश का मान कार्तीय, बेलनीय व गोलीय निर्देश तंत्रों में ज्ञात कीजिए। देखो आप जानते हो, वी नो दैट डीटो या डीवी है ना, आयतन अल्पांश क्या होता है बोलो? H1, H2, H3, DU1, DU2, DU3। यही अपने पास सबसे पहले पॉइंट में मैं बात करता हूं किसकी? कार्तीय निर्देश तंत्र की। कार्तीय निर्देश तंत्र में U1 कितना होता है? U2 और U3 Z। ठीक है, H1, H2, H3 1। तो यहां से अपने पास डेटो कितना हुआ? देखो 1 1 1। फिर D, U1 मतलब X, U2 मतलब Y। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में आयतन अल्पांश ये होता है वॉल्यूम, कितना है? dx dy dz। इसके बाद बात करते हैं अपन बेलनीय निर्देश तंत्र की। बेलनीय निर्देश तंत्र में U1 बोलो, रो, U2, U3 Z। ठीक है, और H1, H2, H3 1। तो D2 कितना होगा? देखो H1 मतलब 1, रो 1, D रो D5 DZ। वैल्यू पुट कर दी मैंने। U1 की जगह तो क्या? रो, U2 की जगह 5 और U3 की जगह Z। और तीसरा क्या है अपने पास? गोलीय, गोलीय निर्देश तंत्र। U1 R, U2 थीटा, U3 फाई, H1, H2, H3 R साइन थीटा। तो डीटो देखो R स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि H1, H2, H3 है। H1 तो 1, H2 कितना R और H3 कितना R साइन थीटा। फिर DR D थीटा और D, ये याद होना चाहिए। डीटो या डीवी गोलीय निर्देश तंत्र में काम आएगा भी है आगे, लिखें। हाँ अभी फिलहाल तो लिखो, सब मिल जाएंगे। लिखो इनको। लिखे नेक्स्ट। सिद्ध करो कि बेलनीय निर्देश तंत्र, सिद्ध करो कि बेलनीय निर्देश तंत्र एक लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र है। सिद्ध करो कि बेलनीय निर्देश तंत्र एक लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र है तथा इस निर्देश तंत्र में इस निर्देश तंत्र में
एकांक सदिश, एकांक सदिश ईरो कैप, ईरो कैप, ई फाई कैप व ई जेड कैप ज्ञात कीजिए। ई जेड कैप ज्ञात कीजिए। बताओ सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? आर वेक्टर की। तो आर वेक्टर बेलन में तो जानते नहीं है, कार्ते में जानते हैं वन। तो सबसे पहले कार्ते में लिखें, ठीक है। तो देखो वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन? आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद देखो x कितना होता है? रो कॉस फाई, y रो साइन फाई और z तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू पुट कर दें तो आर वेक्टर बराबर रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब मुझे क्या स्टार्ट कर देना मेरे रिकॉर्डिंग में बात। कैसे स्टार्ट भी कर दी। हाँ चल रही है ना इतना तो है मेरे में भी, कभी कभी भूल जाते हैं। सही कह रहा है, कभी कभी भूल जाते हैं। तो B1 वेक्टर कितना होता है? डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U1, ठीक है। तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U1 का मतलब रो। तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? रो के सापेक्ष। तो B1 वेक्टर बराबर कितना? कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप और उसका 0, ठीक है। कहने दो। अब मुझे क्या करना है? एकांक सदिश निकालना है, ई रो कैप। तो ई रो कैप क्या होता है? सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो सदिश कितना? और मापांक ऑफ सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो यहां से मापांक ऑफ B1 कितना होगा? तो B1 वेक्टर अपॉन H1 और बेलन में H1 कितना होता है? 1। तो कितना आएगा? ई रो के बराबर कितना? B1 वेक्टर और कितना है? ई रो के बराबर कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। कल भी तो करवाया था ऐसा न्यूमेरिकल मैंने। इक्वेशन नंबर 4। अब क्या निकालें? B2 कितना होगा? डेल आर वेक्टर अपॉन मतलब डेल आर वेक्टर अपॉन U2 का मतलब फाई। तो B2 वेक्टर बराबर फाई के सापेक्ष करेंगे, कहाँ है? माइनस रो साइन फाई आई कैप प्लस रो कॉस फाई जे कैप और उसका 0। अब क्या निकालें? ई और हो गया फाई, ई फाई कैप। ई फाई कैप क्या होता है? एकांक सदिश है, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण मतलब मापांक ऑफ B2 वेक्टर। B2 वेक्टर मापांक ऑफ सदिश कितना है? H2 और चूंकि H2 कितना होता है? रो। तो ई फाई कैप बराबर B2 वेक्टर अपॉन रो, भाग दे देंगे इसमें रो का। तो ई फाई कैप कितना आया? माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। ये अपने पास क्या आ गया? ई फाई कैप आ गया। समीकरण 5, ठीक है। अब क्या करें अपन? B3 वेक्टर निकालें। ये क्या होता है? डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U3 मतलब डेल आर वेक्टर अपॉन डेल 3 का मतलब
जेड किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? जेड के सापेक्ष। ये लिख देता हूं, कितना आएगा? के कैप। देख लो यहां से क्या है अपने पास? के कैप। अब क्या निकालें? ई जेड कैप कितना होता है? B3 वेक्टर अपॉन क्या? मापांक ऑफ B3 वेक्टर, मतलब B3 अपॉन H3, और चूंकि H3 कितना होता है? 1, तो ई जेड कैप कितना आया? कितना है? B3 वेक्टर। B3 वेक्टर का मतलब कितना हुआ? के कैप। देखो ना, B3 का मतलब के कैप। समीकरण 6। अब अपन को क्या सिद्ध करना था? कि ये लांबिक भी होता है। तो लांबिक के लिए क्या करेंगे अपन? डॉट प्रोडक्ट, मतलब ईरो कैप डॉट ई फाई कैप कितना होना चाहिए? 0। चेक करें कहाँ है ईरो? ये रहा ईरो कैप डॉट ई फाई कैप। तो यहां से क्या है? कोस फाई साइन फाई, माइनस का कॉस फाई साइन फाई। आई कैप डॉट आई कितना हो गया? 1। फिर कॉस फाई साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई, और जेड डॉट जे कितना हो गया? 1। तो ये कितना? मैं तो उधर देख रहा हूँ कि उसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो कितना है अपने पास? ये ईरो कैप डॉट ई फाई के बराबर 0। इसी तरह से अपन क्या देखें? ई फाई कैप डॉट ई जेड कैप। तो यहां से देखें कहाँ गया ई फाई? इसमें के कैप डॉट का कितना है? 0 है, तो 0 इंटू के कैप कितना? 0, तो ये कितना हो गया? 0। फिर क्या देखें? ई जेड कैप डॉट ई रो कैप, तो ये के कैप, और इसमें कहाँ गया वो? ये रहा, इसमें जेड वाला है ही नहीं के कैप, तो 0 इंटू के कैप कितना हुआ? 0। ठीक है, क्या लिखोगे? अतः स्पष्ट है कि क्या? बेलनीय निर्देश तंत्र क्या होता है? लांबिक वक्र देखिए निर्देश तंत्र है। ठीक है, लिखें इसे। लिखो इसे। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो डॉट वाला करवाया नहीं करवाया मैंने। चलो लिखो, सिद्ध करो कि बेलनीय निर्देशांकों, सिद्ध करो कि बेलनीय निर्देशांकों x बराबर रो कोस फाई, x बराबर रो कोस फाई, y बराबर रो साइन फाई, z बराबर z में z बराबर z में, लिखो ये दोनों रिलेशन, ई रो कैप डॉट बराबर ई फाई कैप फाई डॉट, और दूसरा है ई फाई कैप डॉट बराबर माइनस ई रो कैप फाई डॉट। जहां बिंदु मतलब डॉट्स, जहां बिंदु मतलब डॉट्स समय के सापेक्ष अवकलन को, समय के सापेक्ष अवकलन को व्यक्त करता है, समय के सापेक्ष अवकलन को व्यक्त करता है। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि, हाँ अपनी कॉपी में तुम ट्राई कर सकते हो, मुझे तो इनके लिए एक बनाना है ना वीडियो, इसलिए। तो अपन जानते हैं ई रो कैप बराबर कितना होता है अपने पास?
कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ई फाई के बराबर क्या है अपने पास, माइनस साइन फाई आई के प्लस कॉस फाई जे कैप। ठीक है, और तीसरा लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि दो ही पूछा है अपन से, तो मैं इसको समीकरण 1 कह देता हूं और इसको मैं समीकरण 2 कह देता हूं। इस एक का मैं टी के सापेक्ष अवकलन करूं तो क्या आएगा, देखो समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर बोलो डी ईरो कैप अपॉन डी टी बराबर कॉस फाई का क्या, माइनस साइन फाई और फाई का कितना, डी फाई अपॉन डी टी, जो किधर है बाहर, साइन फाई का कॉस फाई और फाई का डी फाई अपॉन डी टी, जो किधर है बाहर। समीकरण 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये क्या चीज़ है, माइनस साइन फाई आई कैप ई फाई कैप, मतलब सेकेंड एंड थर्ड, इसको क्या क्या कहते हैं अपन, ईरो कैप डॉट। देखो समय के सापेक्ष अवकलन है तो डी ईरो कैप अपॉन डी टी को क्या कहेंगे, ईरो कैप डॉट कहेंगे अपन। और यहाँ से ये कितना है अपने पास, ई फाई कैप, और डी फाई अपॉन डी टी को क्या कहेंगे, फाई डॉट। ये तो सिद्ध हो गया। दूसरा करें, दूसरा क्या है अपने पास, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष करें, टी के सापेक्ष, दे रहा समीकरण 2, तो क्या होगा, डी ई फाई कैप अपॉन डी टी बराबर, देखो यहां से माइनस तो ऐसे ही, साइन फाई का क्या होगा, कॉस फाई आई कैप, और फाई का कितना, डी फाई अपॉन डी टी, जो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, फिर माइनस कॉस फाई का क्या, साइन फाई, और फाई का कितना, डी फाई अपॉन डी टी, ये लो डी फाई अपॉन डी टी। मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, डी ई फाई कैप अपॉन डी टी बराबर, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, और डी फाई अपॉन डी टी को क्या कह दूं मैं, फाई डॉट। समीकरण कौन सी है ये आप बाद में कह देंगे एक साथ ही, ये डी फाई अपॉन डी टी। समीकरण कौन सी है, 4, कौन कौन सी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, इसको क्या कहते हैं, ई फाई कैप डॉट, और ये क्या है अपने पास, माइनस तो यही सही, ईरो कैप, और डी फाई अपॉन डी टी फाई डॉट। तो ये प्रूफ हो गया अपने पास। ठीक है, लिखें इसे, लिख लिया ये, ऐसा तुम्हारे जाए तो है ना, वो आजकल ने वो नहीं चढ़ा रहे तुम प्रसाद वरसाद, चलो नेक्स्ट लिखना। अब तो कोई सा भी आ जाए तुम कर लोगे 1 मिनट के चौथे हिस्से में। लिखो, बेली निर्देशांकों और कार्तीय निर्देशांकों में बेलनीय निर्देशांकों और कार्तीय निर्देशांकों में रूपांतरण संबंध ज्ञात कीजिए। बेलनीय निर्देशांकों और कार्तीय निर्देशांकों में
रूपांतरण संबंध ज्ञात कीजिए। देखो हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, रो कॉस फाई, y बराबर रो साइन फाई, z बराबर z। इसको समीकरण 1 कह देता हूं मैं, 2 और इसको 3। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रो स्क्वायर, मतलब रो बराबर कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, एक रिलेशन तो ये हो गया। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, भाग दे दूं, रो साइन फाई अपॉन रो कॉस फाई बराबर क्या, वाई अपॉन एक्स, रो से रो कैंसिल, टेन फाई बराबर वाई अपॉन एक्स, तो फाई बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, दूसरा ये, और तीसरा जेड बराबर जेड है इसी। बस लिखो, अच्छा है ना, कर लिया ना तुम लोगों ने। है बहुत सारे में तो। सात आठ बज रहे हैं, हो गया। नेक्स्ट, त्रिसमाकलन। त्रिसमाकलन इंटीग्रेशन मतलब इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डिवाइड डी जेड। क्या है ये, हमें तो एक का ही नहीं आता, 3 का कहाँ से आएगा। हाँ आता है सर, ये क्या है, हमें तो एक का ही नहीं आता, तो 3 समाकलन आ गए। हाँ, और मैंने सिखाया तो मैं 3 समाकलन करना भी मैकेनिक्स में, याद है जड़त्व निर्देश तंत्र जब पढ़ाए थे। मैकेनिक्स नहीं पढ़ी थी क्या, चलो कोई बात नहीं। त्रिसमाकलन मतलब इंटीग्रेशन, 3 बार इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डिवाइड डी जेड का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। जहां V एक गोला है, जहां V एक गोला है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, वह त्रिज्या स्मॉल ए है, वह त्रिज्या स्मॉल ए है। ठीक है, तो यहाँ बात किसकी हो रही है, गोले की हो रही है। तो आप लोग जानते हो गोले के लिए आर स्क्वायर बराबर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डीवी या डीटो आयतन अल्पांश जानते हो गोले के लिए कितना होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, यही होता है ना किसके लिए, गोले के लिए। तो इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्या इसको क्या कह दूं मैं, आर स्क्वायर, और इसको डी वी बराबर, देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन वी आर स्क्वायर। अब ये गोले के लिए लिखना पड़ेगा क्योंकि वी क्या है, गोला है, तो कितना होगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा
डी फाई। ठीक है, तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन आर की पावर 4 साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। अब जो त्रिज्या है आर वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से ए तक है, बोला है उसने अपन से। और जो थीटा होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक होता है। और जो फाई है गोले में वो कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है, 0 से 2 पाई तक। ध्यान रखना ये चीज़, त्रिज्या तो 0 से उसने दे रखी है, थीटा की लिमिट क्या होती है, 0 से पाई गोले में पर्टिकुलर। और इसमें यहाँ पर फाई है, मतलब जो फाई की जो लिमिट है वो कितनी होती है, 0 से 2 पाई। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, क्या कैसे करें, लिमिट को क्या करें, सेपरेट। तो r बराबर 0 से a, r की घात 4 डी आर, 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा, और फिर 0 से 2 पाई डी फाई। तो क्या होगा ये, ट्रिपल इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी वी बराबर, देखें r की घात 4 मतलब r की घात 5/5, लिमिट 0 to a, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई, डी फाई का फाई, लिमिट 0 से 2 पाई। ट्रिपल इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी वी बराबर a की घात 5/5, कॉस माइनस बाहर है, कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो कॉस पाई कितना होता है, -1, और फिर माइनस कॉस 0 मतलब -1, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, अलग से लिखो गया। तो ये कितना हो गया अपने पास 2, और फिर यहाँ से कितना 2 पाई। तो इंटीग्रेशन v आर स्क्वायर डी वी बराबर कितना 4 पाई, 4/5 पाई a की घात 5। ये अपने पास इसका मान आ गया, लिखो इस। यहाँ पर पाया आएगा, ठीक है। कंप्लीट करें इसे, आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।